आप सबका स्वागत है। ज्योतिष पीठ ये भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 आमनाय मंदिर में से उत्तर भारत का भी है और वहाँ परंपरा से जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य के रूप में 2500 साल से धर्म रक्षा करते चले आ रहे हैं। भगवत कृपा से हमें ये अवसर मिला कि हम ज्योतिष पीठ का नेतृत्व करें इस रूप में। तो अपने पीठ के अभिषेक के अनंतर हमने उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जो हमारे धार्मिक क्षेत्राधिकार में आता है, उसके भ्रमण का मन बनाया और ये चाहा कि लगभग जिले स्तर पर हर जिले में कम से कम एक स्थान पर जाकर वहाँ की धार्मिक स्थिति परिस्थिति का हम अवलोकन करें और साथ ही साथ वहाँ के धार्मिक लोगों की इस समय की क्या आवश्यकताएं हैं वो समझें, ताकि उसके अनुसार का कार्यक्रम बना करके धार्मिक लोगों की जो आवश्यकताएं हैं पूर्ति पीठ के द्वारा की जा सके। इसी क्रम में हरियाणा प्रदेश की हमारी ये यात्रा हो रही है। हम हरियाणा इसीलिए सबसे पहले आए क्योंकि हरियाणा के नाम में हरि का नाम और भगवान का नाम ही लेकर के तो कार्य शुरू किया जाता है। दूसरा कोई ऐसा प्रदेश हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं था जिसमें भगवान का सीधा नाम आता है, तो हरियाणा ने हमको आकृष्ट किया। और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि 22 जिले यहाँ पर हैं, 22 जगहों पर हमको जाना है। 23वां आपकी राजधानी है चंडीगढ़। तो हमने देखा कि 23 स्थान पहले से ही हैं जहाँ हमको जाना है और भगवान श्री हरि के 24 अवतार, तो क्यों ना इनसे जो जिले हैं हरियाणा के, इनको भगवान के 24 अवतारों से जोड़ दिया है। तो ये संकल्पना मन में आई कि हर जिले में भगवान के एक अवतार का मंदिर अगर स्थापित किया जाए तो पूरे देश के लोगों के लिए ये आकर्षण हो जाएगा कि हरियाणा में हम जाएंगे और हरियाणा की परिक्रमा करेंगे तो भगवान के 24 अवतारों के 24 स्वतंत्र मंदिर। वैसे भगवान के 24 अवतारों की कथा हम लोग भागवत जी और दूसरे पुराणों में सुनते हैं। मंदिरों में कहीं कहीं 24 एक साथ स्थापित दिखाई देते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से हर अवतार का एक मंदिर कहीं दूसरी जगह है भी नहीं। वो हरियाणा में हरि का नाम है और जिले भी लगभग उतने ही हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये कार्य यहाँ किया जाए। इसी संकल्पना के साथ ये हमारी हरियाणा मंगल यात्रा इस समय हो रही है और इस समय हम जज्जर जिले के आपके बहादुरगढ़ में आए हुए हैं। हमने जो सूची तैयार की है उसके अनुसार 24 अवतारों में से एक भगवान का अवतार है राजा पृथु के रूप में। पृथु एक राजा थे जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है और वो विश्व के प्रथम राजा हमारे इतिहास पुराण के अनुसार माने जाते हैं। उन्होंने ही नगर, ग्राम, खेत, खरवट इनकी व्यवस्था बनाई। राज्य शासन कैसे चलाना चाहिए, राजा कैसे हो, मंत्री कैसे हो, सेना कैसी हो, ये सब व्यवस्था बनाई। और उन्होंने ही खेत को जोत करके उसमें से अन्न उपजाना, औषधियाँ उपजाना, ये सब व्यवस्था बनाई। तो ऐसे भगवान के अवतार का मंदिर आपके इस जन्म में स्थापित होगा अगर ये हमारी संकल्पना साकार हुई तो। और इसी तरह से अन्य जिलों में भी अन्य अन्य अवतारों के एक एक अवतार का मंदिर एक एक जिले में स्थापित हो जाएगा और वो परिक्रमा का क्रम रहेगा। तो भारत भर के लोग, हमारी तो ऐसी कल्पना अभी जाग रही है कि भारत भर के लोग जब भगवान के 24 अवतार का दर्शन विशिष्ट रूप से करना चाहेंगे तो वो हरियाणा की यात्रा, यही हमारे यहाँ पर आने का यात्रा का प्रयोजन है। वो हमने आपको बता दिया। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ने की, और जो यूथ से क्या मिलेंगे आप लोग, यूथ में वो चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे क्या जो सनातन के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, हम ऐसे तो नहीं सोचते हैं कि यूथ और गैर यूथ, कोई वृद्ध है, कोई जवान है, कोई बालक है, हम तो सबके लिए सोचते हैं। तो हम जहाँ अपनी यात्रा में जा रहे हैं वहाँ यूथ से भी मिल रहे हैं, अलग से उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी बातें अलग होती हैं। वृद्धों से भी बात कर रहे हैं, महिलाओं से भी बात कर रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं
जिनको कहीं ना कोई धर्म पालन में दिक्कत है, उनसे भी चर्चा करना है। तो यूथ निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी हम मिल रहे हैं और उनके मन में जो जिज्ञासाएँ धर्म के प्रति हैं, विशेष करके आधुनिक संदर्भों में, उसके बारे में भी उनको हम सचेत करें। समाज में कुछ सामाजिक त्रुटियां आई हुई हैं जो हम सामान्य तौर पर देख रहे हैं, तो उनके लिए जन जागरूकता के लिए भी कोई विशेष अभियान चलाने जी, हमारा ऐसा है कि पहले तो हमने आपको बता दिया कि अभी हम ये जो यात्रा कर रहे हैं इसमें हमने एक संकल्प जोड़ा भगवान का, ताकि मंगल हो हरियाणा का, और साथ ही साथ हम सब जगह जा कर के अभी अध्ययन कर रहे हैं हमारी जो धार्मिक प्रजा है उसकी परिस्थिति क्या है और उसको जो ज़रूरत होगी उसकी योजना बना करके हम उसको लागू करेंगे। तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि कहीं कहीं रूढ़ियाँ परंपराएं इतनी जड़ हो जाती हैं, उसमें चेतना समाप्त हो जाती है और फिर लकीर के फकीर लोग हो जाते हैं, उसका मर्म समझते ही नहीं है और बस चलते चले जाते हैं। तो ऐसी जहाँ जहाँ रूढ़ियाँ आ गई हैं, जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता होगी, उसका भी हम कार्यक्रम बनाएंगे और लोगों को सही समझाइश देंगे। समाज और धर्म के साथ साथ नदियां अहम भूमिका में हमारे आस्थाओं से भी जुड़ी हैं, चाहे वो गंगा है, चाहे यमुना है, चाहे जो जितनी भी नदियां हैं उनकी पवित्रता के लिए, और जल विशेष तौर पर अगर जल की बात करें, जल का संकट बड़ा भारी होता जा रहा है। तो इस बारे में समाज को क्या मार्गदर्शन देना करेंगे? हालांकि सरकार इसमें प्रयास कर रही है। देखिए, बात यह है कि हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार जो ये संसार है, ये असल में संसार नहीं है, ये हमारे विराट भगवान का शरीर है। और जैसे हमारे शरीर में नसें नाड़ियाँ होती हैं, वैसे ही विराट पुरुष के शरीर की नाड़ियाँ, नसें, यही नदियाँ हैं। तो जैसे हमारे शरीर में अगर नाड़ियों में रक्त का संचार बाधित होने लगे तो हमारे अंत का जो द्योतक होता है, अगर ब्लॉकेज आ जाए, हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो अचानक हमारी मृत्यु हो सकती है। उसी तरह से अगर इन नदियों के प्रवाह को रोक दिया जाए तो विश्व के स्वास्थ्य पर भी खतरा आ सकता है। इस बात को हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझते हैं। जहाँ तक व्यवहार का दृष्टिकोण है कि पानी, जल ही जीवन है। अब जल जो जीवन है, उस जल की हम ऐसी उपेक्षा कर रहे हैं। आप बताइए कितनी बड़ी उपेक्षा हो रही है कि नदियों में गंदा पानी ले जा करके नाला मिलाए। कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर बड़े बड़े शहर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है और सीवर लाइन डाली जाती है, लेकिन वो सीवर लाइन घूम फिर करके हमारी नदी में जाके गिर जाती है। कोई समझदार व्यक्ति, एक बार हमने प्रयोग किया था कि हमने कांच की गिलास में साफ पानी रखा और एक गटर से पानी जग में मंगा करके रखा, जो आता था हमारे पास। हमने दिन भर के लिए प्रयोग रखा था कि हम उसको कहते थे कि ये गटर का पानी है, जरा इस गिलास में डाल दो 1 चम्मच। बूढ़े आए, जवान आए, बच्चे आए, स्त्रियां आई, पढ़े लिखे आए, ना पढ़ा आए, सब आए, लेकिन जिससे भी हमने कहा उसने इनकार कर दिया कि महाराज जी ये क्या है, गंदा पानी साफ पानी में डालने के लिए। और 1-2 ऐसे थे जिन्होंने डाल ही दिया, लेकिन उन्होंने डालने के बाद हमसे पूछा कि आपने कहा इसलिए हमने डाल तो दिया, लेकिन इसका तात्पर्य क्या था, ऐसा क्यों करवाया? इसका मतलब है कि थोड़ी सी भी समझ रखने वाला व्यक्ति ये जानता है कि साफ पानी में गंदा पानी नहीं मिलाया जाना चाहिए। लेकिन इतनी समझ जब हमारी है, तब क्या कारण है कि हमारे इतने बड़े बड़े नगर निगम बने हुए हैं, पालिकाएं बनी हुई हैं, ये सब एक एक व्यक्ति से टैक्स लेते हैं सीवर निस्तारण का। जो आपके भवन कर होता है उसी के साथ जल कर, और जल कर के साथ सीवर के निस्तारण का कर भी रहता है, सीवर टैक्स। सीवर टैक्स हमसे हर व्यक्ति से लिया जा रहा है और ले जाकर के हमारी नदी में हमारे गंदगी को डाल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय देश की जनता के साथ ये नगर पालिकाएँ कर रही हैं। तो इसकी ओर हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। हमारा ये नारा है, लेट अस सेपरेट रिवर एंड सीवर। रिवर और सीवर दोनों 2 चीज़ें हैं, इनको कभी भी मर्ज नहीं करना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। और ये हमारे देश में सब जगह पे हो रहा है। जहाँ जहाँ जो नदियाँ हैं उनका पानी एक तो प्रदूषित हो गया और दूसरे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि उनका प्रवाह भी अब कमज़ोर होता चला जा रहा है, जगह जगह पे अवरुद्ध कर दिया है। तो नदियों के प्रवाह को अवरुद्ध करना विश्व के स्वास्थ्य को बिगाड़ना है, और उसमें गंदा पानी मिलाना ये तो प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, अब अक्षम्य अपराध है। इसको संज्ञान में सरकारों के द्वारा लिया जाना चाहिए। इसीलिए
हम लोग 2008 ईस्वी से गंगा सेवा अभियान नाम से नदियों की रक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं। आप लोगों को जानकर के प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने जो गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित किया, ये हमारे आंदोलन का परिणाम रहा। हमने हमारी ये मांग थी कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया जाए और वो राष्ट्र नदी घोषित किया गया। हमारी ही मांग थी कि गंगा कार्य योजना प्रथम चरण द्वितीय चरण फेल हो गया है, इसको बंद किया जाए, तो उसको बंद किया गया। हमारी ही मांग थी कि गंगा नदी घाटी प्राधिकरण नया बनाया जाए जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं बैठक में भाग लें। तो ये बात भी मानी गई थी, लेकिन बाद में फिर सरकारें बदल गईं। अब उस प्राधिकरण की भी कोई बैठक ठीक से हो नहीं रही है। बातें तो खूब हुई लेकिन काम नहीं हो रहा है। आज हालत ये है कि गंगा जी जाओ तो वहाँ पर कठिनाई है गंगा जी के स्वरूप को देखने में, डुबकी लगाने में, पानी पीने में, और यमुना जी जाओ तो वहाँ स्थान। देश की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पर हमारे देश की इतनी ऊंची नदी यमुना, इसका इतना यश गाया गया है हमारे पुराणों में और शास्त्रों में। हमारे पूर्वजों ने जिसकी पूजा की थी, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया था, उस यमुना की हालत क्या है? ये गंदे नाले से भी बदतर हो गई है। राजधानी क्षेत्र में और दूसरी जगह कहीं किनारे होती तो ठीक है कि ध्यान नहीं जाता है। जहाँ पर हमारे देश के सबसे बड़े बड़े शासक रहते हैं, वहाँ पर ये हालत है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया और इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है कि हमको अपनी जो धाराएँ हैं उनको स्वच्छ भी रखना है और अविरल भी रखना है। राजनीति और संत महात्माओं में एक जो है जुड़ाव आ रहा है, और बहुत से मठों के जैसे अब फिलहाल मैं अगर झज्जर का जिले का अगर हरियाणा की बात करूँ तो मस्तनाथ के महंत हैं, वो भी MP रहे हैं, और कई महंत हैं जो MP रहे हैं या विधानसभा में। तो राजनीति में जो जुड़ाव आ रहा है संत समाज का, उसको आप किस लिए देखते हैं? देखिए, बात यह है कि दोनों दो विधाएं हैं, और राजनीति एक अलग विधा है समाज की सेवा के लिए, और अध्यात्म एक अलग विधा है आत्मा के उन्नयन के लिए। तो जहाँ हम अपने वैयक्तिक आत्मोद्धार का प्रयत्न करते हैं, वो विधा धार्मिक विधा कहलाती है और संतों को उसमें विकसित किया गया है। अब क्या होता है कि कुछ लोग राजनीति में जा रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे यही आपका प्रश्न है। हमारा प्रश्न ये है कि हमने धर्म की शपथ ले ली कि हम धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म ही हमारा जीवन है, इसीलिए तो हम धार्मिक बने, इसीलिए हमने जो गेरुआ कपड़ा पहना। देखिए, दूसरे विभागों में लोग हैं वो ड्रेस पहनते हैं, लेकिन ड्यूटी के समय, बाकी समय निकाल करके अपने अनुसार हो जाते हैं। हमने जो गेरुआ पहना है ये 24 घंटे हमारे शरीर पे रहता है, हम बदल करके दूसरा ड्रेस नहीं पहनते। इसका मतलब 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं हमारे धार्मिक कार्य के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा पूरा जीवन जब धर्म के लिए समर्पित हो गया, तो फिर हम धर्मनिरपेक्षता की शपथ कैसे ले सकते हैं? ये तकनीकी प्रश्न है हमारा कि जब हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य बनते हैं या जीत करके विधानसभा में शपथ लेते हैं या मंत्री बन के शपथ लेते हैं, जितनी भी शपथ है ये सब संविधान की शपथ है, और संविधान की शपथ के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की शपथ जुड़ी हुई है। कोई भी दल तब तक पंजीकृत नहीं हो सकता चुनाव आयोग में जब तक वो धर्मनिरपेक्षता के लिए शपथ पत्र न दे दे। तो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं जितने भी हैं, चाहे कोई हो, तो जब राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष हैं तो एक धार्मिक व्यक्ति जिसने धर्म की शपथ ले रखी है वो धर्मनिरपेक्ष संस्था का सदस्य कैसे बन सकता है? और अगर फिर भी बनता है, इसका मतलब है कि पहली जो शपथ थी उसकी, उस शपथ को उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने कोई शपथ ले रखी है, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले रखी। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि स्थिति क्या है। हमको अपनी शपथ का ध्यान तो कम से कम रहना चाहिए कि हम क्या शपथ लेकर के आए। हमसे कोई कहे कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ लो, हम कहेंगे कि भैया हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने धर्म की शपथ पहले से ले रखी है। धर्म का जिस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है आज के दौर में, उससे धर्म की हानि नहीं हो रही? देखिए, फायदा राजनीति को हो रहा है और हानि धर्म को। आज स्थिति यह है कि अगर कहीं पर मंदिर टूटता है किसी कारण से, तो अगर अमुक पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया है तो अमुक पार्टी के लोग जाकर के वहाँ हल्ला मचा देते हैं, धरना प्रदर्शन सब करने लगते हैं। और अगर उसी पार्टी के लोगों ने तोड़ दिया है तो कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं तो विकास के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आज अब जो हिंदू है, राजनीतिक हिंदू विशेषकर, उसके मन में मंदिर के प्रति भावना नहीं है, अपनी पार्टी के प्रति भावना बढ़ गई। तो इसका मतलब है
कि जो आस्था उसकी देवता में होनी चाहिए, देवस्थान में होनी चाहिए थी, उस आस्था को डाइवर्ट करके अब वो किसी पार्टी विशेष में डाल दिया गया है। तो ये धर्म की हानि नहीं है? तो धर्म की तो हानि हो रही है इससे, राजनीति और धर्म के घालमेल से धर्म की हानि हो रही है और राजनीति का फायदा हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और 500 वर्षों के बाद हमको सफलता मिली। 500 वर्षों में जो इधर का 50 वर्ष है, उस 50 वर्ष में भी हम लोगों ने न्यायालय में संघर्ष किया। सन 49 में मुकदमा दाखिल हुआ और 2009 में 2018 में आकर के फैसला हुआ। तो ऐसी स्थिति में इतने लंबे समय तक न्यायालय में जिन लोगों ने पैरवी की और मुकदमे को जीता, हम उनका अभिनंदन करेंगे। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि के मामले में हमारे गुरु जी महाराज भी पार्टी थे और हम स्वयं विशेषज्ञ के रूप में उसमें गवाह थे और हमारी गवाही का उल्लेख जो हाई कोर्ट से फैसला हुआ है इसमें भी कई बार किया गया है। जजों ने हमको धन्यवाद भी दिया है कि इनकी गवाही से हमको बड़ा लाभ मिला और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें भी कई बार हमारा नाम लिख करके धन्यवाद किया गया है। तो हम लोगों ने उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई, योगदान दिया और अब वो मंदिर बन रहा है, प्रसन्नता है। आजकल धार्मिक स्थलों को कहीं ना कहीं पिकनिक स्थल के तौर पर भी बना दिया गया, जो यूथ जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत आपत्तिजनक है क्योंकि पर्यटन स्थल और पर्यटन अलग वस्तु है, तीर्थ यात्रा अलग वस्तु है। जब तीर्थ यात्रा में कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो उसके मन में ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कष्ट हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या कर पाऊँ, नंगे पैर चलूँगा, ज़मीन पे सोऊंगा, सात्विक भोजन करूँगा, आदि आदि, झूठ नहीं बोलूँगा, पाप नहीं करूँगा, दान पुण्य करूँगा, ये सब उसके मन में रहता है। और जब कोई पर्यटन के लिए निकलता है तो यही काम करते करते उब गए, बोर हो गए, चलो थोड़ा दिन कुछ आनंद करके आमोद प्रमोद करके आते हैं, ऐसी भावना लेकर के निकलता है और फिर वो जाने क्या क्या करता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों की जो प्रकृति है वही अलग है। और अब क्या हो रहा है, हमारी सरकारें और हमारे कर्ता धर्ता लोग दोनों को मर्ज कर रहे हैं। जो धार्मिक डेस्टिनेशन है, धार्मिक स्थान है, उसी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर सजा रहे हैं और इसका परिणाम ये होगा कि धार्मिक स्थल की जो धार्मिकता है वो नष्ट हो जाएगी और पर्यटन तो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पर्यटन वाले को जो चीज़ें चाहिए, आमोद प्रमोद के साधन, वो तीर्थ स्थान में उस तरह से कभी भी पनप नहीं पाएंगे। क्योंकि तीर्थ स्थान में जाने वाले कुछ लोग तो होंगे जो वहाँ पर इन चीज़ों से परहेज करते होंगे, तो पूरा आनंद भी नहीं मिलेगा जो पर्यटन के लिए निकला हुआ बच्चा है, और पूरा धार्मिक वातावरण भी नहीं मिलेगा, संकरीकरण हो जाएगा, तो दोनों को ही लाभ। अच्छा, दूसरे ये आजकल सबसे बड़ी क्या बात हो गई है कि जब अपना देश आज़ाद हुआ उस समय 30 करोड़ की संख्या हम लोगों की, अब 130 करोड़ से ऊपर हो गए, तो क्राउड बढ़ गया है। अब सबसे बड़ी समस्या है प्रशासन के लिए क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ को नियंत्रित करना। भीड़ में भगदड़ होती है, जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। अब हम ये कहते हैं कि इसीलिए धार्मिक स्थान को धार्मिक रहने दो और पर्यटन के लिए, आमोद प्रमोद के लिए दूसरे स्थान विकसित कर दो, तो दोनों लोग दो जगह पे जाएंगे तो क्राउड मैनेजमेंट सही रहेगा। और एक ही जगह पे अगर आप दोनों कर दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि क्राउड मैनेजमेंट आपका फेल हो जाएगा और किसी न किसी दिन हर जगह पर भगदड़ होगी और हर जगह पे हजारों लोग मरेंगे, जिएंगे, परेशानियां होंगी। तो ये सब कारण है जिसके कारण तीर्थ यात्रा को और पर्यटन को अलग अलग मंत्रालय बना करके अलग अलग ही इनको व्यवहार करना चाहिए, तभी न्याय हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है रामलला की मूर्ति से, उस पर राजनीति हो गई है। देखिए, राजनीति तो होगी ही, अवश्यम भावी है। इसलिए अवश्यम भावी है कि नींव ही राजनीति पर रखी गई है। राम मंदिर, हमने आपको कहा कि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने का मौका कैसे आ गया? ऐसे आ गया कि लोगों ने पैरवी की कोर्ट में जाकर। तो जिन लोगों ने पैरवी की, आप जब मंदिर बनाने लगे तो आपने उनको ही हटा दिया। किसी भी पक्षकार को ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जब उन्होंने मुकदमा लड़के जीता था तो उनको जगह दी जानी चाहिए थी। आप अपने भी शामिल कर लेते थे पूरा, लेकिन उनको हटा ही देना। उसके बाद देश के 4 शंकराचार्यों का रामालय ट्रस्ट बना हुआ है। 4 शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य माने जाते। इसी के साथ 5 वैष्णवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और
5 हैं। ये 5 वैष्णवों के सबसे बड़े आचार्य हैं, वो भी उस ट्रस्ट में। 13 अखाड़े हमारे यहाँ माने जाते हैं जो सनातन धर्म के अलग अलग उसका नेतृत्व करते हैं। उन 13 अखाड़ों के सदस्य माने प्रमुख उसमें उस ट्रस्ट में थे। तो माने सनातन धर्म का जो सबसे ऊंचा एक लेयर है वो रामालय ट्रस्ट में विद्यमान था। और जब फैसला आया तो रामालय ट्रस्ट ने सूचित किया बोर्ड को भी और सरकार को भी कि हम तैयार हैं और हमारे पास विशेषज्ञता भी है, हम धर्म को समझते हैं, जानते हैं, हमारे सदस्यों ने हजारों मंदिर बनाए हैं, हजारों हम चला रहे हैं, इसलिए हमको ये मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन उनको भी हटा दिया गया। और बनाया किसको गया? भाजपा के एक व्यक्ति को, संघ के एक व्यक्ति को, विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति को, सरकार के एक व्यक्ति को, इन्हीं को बनाया गया ना। सब एकदम स्पष्ट है कि ये अमुक जगह से लिए गए, अमुक जगह से लिए, अमुक जगह से लिए गए। तो आपने जिनका हक बनता था, जिन्होंने मुकदमा लड़ा था, जिन्होंने जीत हासिल की थी, उनको हटाया। देश के धर्माचार्यों को हटाया। आपने धर्माचार्यों पे भी भरोसा नहीं किया कि धर्माचार्य मंदिर बना सकते हैं। धर्माचार्यों में ऐसी क्या कमी थी? आपने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा कर दिया और आप मंदिर बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनीति पर ही तो आधार हो गया। और आपने एक मुसलमान को बुलाया, छत्तीसगढ़ से लेकर के मिट्टी चलाओ कि ये वहाँ नींव में मिट्टी रखेगा। मुसलमान के द्वारा मिट्टी रखने की क्या परंपरा है? कौन सा शास्त्र है? आप बताइए। लेकिन आपने वो रखवाया और उसका स्वागत किया। जब वो अयोध्या पहुंचा मिट्टी लेके, आप उसके साथ भी आप चले। जब वो अयोध्या पहुंचा तो वहाँ पे उसकी मिट्टी का स्वागत किया गया और उसको नींव में रखा गया। जिन मुसलमानों से लड़ करके 500 साल 3 लाख लोगों का बलिदान हुआ है, राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास है। 3 लाख लोग जहाँ पर मारे गए हों हिंदू, जिन मुसलमानों के द्वारा, उस मुसलमान के द्वारा वहाँ पे नींव में मिट्टी रखाई जा रही है। तो राजनीति तो है और क्या। तो जब नींव में राजनीति है तो वो तो राजनीति का अखाड़ा आगे भी बना ही रहेगा। जैसे बात हुई, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो बात है हमारे पास बहुत जगह से आई। हर जगह पे जहाँ भी हमारे पत्रकार बंधु हमको मिलते हैं ये प्रश्न जरूर पूछते हैं। हमारा ये कहना है कि अभी वाले राष्ट्र में, जो राष्ट्र अभी बना, इस राष्ट्र में हमको क्या समस्या है। पहले तो ये निरूपित करना पड़ेगा कि भाई ये बात ठीक नहीं है, इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत है। तो पहले तो इसकी खामियां, इसको किसी ने अभी तक गिनाया नहीं, ये मुख्य खामी है जिसके कारण इसको बदल देना चाहिए। दूसरे, अगर हिंदू राष्ट्र लाना है तो उसकी अच्छाइयाँ दिखानी पड़ेगी कि अभी देखिए ये समस्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में। अगर हम हिंदू राष्ट्र बना दें तो ये अच्छाई हो जाएगी, लोगों को इतना सुख हो जाएगा, लोग बीमार नहीं होंगे, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, अच्छा वातावरण हो जाएगा। ऐसा कुछ भी, कोई गुण भी नहीं बताया गया, कोई प्रारूप अभी तक कोई लेकर के सामने नहीं आया है कि असल में हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। हम किससे पूछते हैं? जो हिंदू राष्ट्र का नारा दे रहे हैं उनसे पूछते हैं। आप पत्रकार लोगों ने पूछा, हमने टेलीविजन और उसमें देखा मोबाइल में, कि आप पत्रकार लोग पूछते हैं कि आपका कैसा होगा हिंदू राष्ट्र। कहते हैं कुछ बदलेगा नहीं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब किसी को घबराने की जरूरत ही नहीं है, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, तो केवल नामकरण ही तो है। अब ये नामकरण से हमको समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? अभी हमने बताया 2008 ईस्वी में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया गंगा सेवा अभियान के माध्यम से, और हमने मांग की कि गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। हमारे मन में क्या बात थी कि जैसे राष्ट्र ध्वज के ऊपर अगर हम गटर का पानी डाल दें तो हमको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ये मानेगी कि राष्ट्र ध्वज का इन्होंने अपमान कर दिया। ऐसे ही जब गंगा राष्ट्र नदी हो जाएगी तो गंगा का भी अपना प्रोटोकॉल होगा और गंगा में गटर डालने वालों को भी सजा होगी। हम तो ये समझते थे, तो हमने मांग की, मांग हमारी मान भी ली गई, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित भी कर दिया गया। लेकिन ये बताइए कि 2008 ईस्वी से लेकर के 2023 ईस्वी 15 वर्ष का समय बीत गया, गंगा में गटर का पानी एक जग भी रुका? वो तो जैसा का तैसे ही आज भी गिर रहा है। अब तो कोई विदेशी आता है तो उसके सामने, गटर के सामने होर्डिंग लगा के छिपा दिया जाता है, लेकिन पानी तो जाता ही रहता है। तो गंगा को राष्ट्र नदी बना देने से गंगा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जैसी थी बेचारी वैसे ही है, बल्कि राष्ट्र नदी होकर के और ज़्यादा अपमानित हो गई। तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र बन करके अगर इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होना है, जैसा है वैसा ही रहना है, तो इसका नाम बदल देने से क्या हो जाएगा? तब और ज़्यादा पीड़ा हो जाएगी। अभी तो हमको यह है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, इसलिए हमको भी सह करके चलना है। और जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारा दुख और बढ़ जाएगा कि हम तो हिंदू राष्ट्र में हैं, फिर भी हम हिंदू होने में हमको दिक्कतें हैं। तो क्या उससे लाभ कहाँ होगा? हानि ही तो हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र या कोई भी विचार
जिस विचार में ये भावना निहित हो कि जनता को बहुत लाभ हो जाएगा, देश में परिवर्तन की लहर आ जाएगी, जनता सुखी समृद्ध हो जाएगी, ऐसा कोई भी विचार स्वागत के योग्य है, लेकिन उसका प्रारूप लेकर के लोगों को आना पड़ेगा ताकि उसके गुण दोष पे हम लोग विचार कर सकें। और जब तक गुण दोष पे विचार नहीं है, केवल राजनीतिक जुमलेबाजी में आप कोई भी नाम उछाल दो, हम उसको नहीं स्वीकार। तो इंडिया को इंडिया कहा गया, पहले ये सुधार लीजिए, इंडिया को भारत नहीं कहा गया, भारत पहले से है, इंडिया बाद में आ गया। तो भारत तो भारत ही है, भारत को इंडिया कहना अपराध हो सकता है अगर अपराध गिनना है तो, लेकिन भारत को भारत कहना यही सही नीति है, इसलिए भारत तो भारत। गौ माता को भी राष्ट्रीय माता का दर्जा देखिए, गौ माता को राष्ट्रमाता कहना इसलिए जरूरी है कि गौ माता के बारे में जो जनभावना है देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन जो अमृत हमको गाय देती है, गाय का दूध ही तो अमृत है। आज की तारीख में हमारे पास अमृत नाम की चीज़ क्या है? आज की तारीख में हमारे पास अमृत दूध ही है और कुछ नहीं। तो जो दूध, अमृत दूध हमारी गाय माँ हमको दे रही है, उस अमृत दूध देने वाली गाय के बारे में हम लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं। कभी देश आज़ाद हुआ था तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन उसके बाद से हम लोग आश्वासन पर ही झूल रहे हैं। जो आता है आश्वासन देता था, हम गौ हत्या बंद करेंगे, हम गौ हत्या बंद करेंगे। अब सब कुछ हो गया, ऐसे लोग भी सरकार में आकर के लंबा समय बिता चुके, जिनसे हम लोगों को बड़ी आशा थी ये गौ हत्या बंद कर देंगे, लेकिन अभी भी अगर नहीं हुआ तो कब होगा और कौन आएगा? तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों को खड़ा होने की तो आवश्यकता है। इसीलिए गौ प्रेमी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि ये जो आगामी गोपाष्टमी आ रही है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको अंग्रेजी तारीख कौन सी? 20 नवंबर को दिल्ली में समवेत होकर के एक संकल्प किया जाए कि गौ माता के बारे में जो कुछ भी हम लोगों को करना है वो किया जाना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, ताकि वो बात जिसकी हमको आकांक्षा है वो आरंभ हो। स्वामी जी महाराज जी का उन्होंने जाने तो कितना रुपया मांग करके इस मुकदमे में और माहौल बनाने में लगाया, जाने तो कितना हम लोगों को लगाया, जाने तो कितना प्रमाण, 250 से ज़्यादा प्रमाण इकट्ठा किए, कोर्ट में जमा करना। अब जब जन्मभूमि का शिलान्यास होने का अवसर आया, तब वो विद्यमान थे, तब ब्रह्मलंका संग्राम सेनानी थे, 50 साल से लगभग शंकराचार्य के पद पर विराजमान थे। देश में जब जब धार्मिक समस्याएं आई, उन्होंने नेतृत्व किया था और राम जन्मभूमि के बारे में उनका बड़ा योगदान था। और राम जन्मभूमि के लिए कोई शंकराचार्य अगर जेल गया हो तो वही गए थे। उन्हीं को मुलायम सिंह यादव ने अरेस्ट किया था जब पहले तो ये हो रहा था ना कि 192 फुट दूर शिलान्यास करके मंदिर बगल में बना दिया जा रहा था, उस ढांचे से दूर, ताकि जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी में अगल बगल में धर्म स्थान बन गए हैं वैसे बन जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने इसको कैंसिल किया कि नहीं वही गर्भगृह में हमारा होना चाहिए, दूर नहीं हो सकता है, माने उसी जगह पर उन्होंने क्लेम किया। और उसके बाद उनको जाने कितनी गालियाँ दी गई, सब उन्होंने सहा, लेकिन जब शिलान्यास हुआ तो उनको याद तक नहीं किया। तो ये पीड़ा तो हम लोगों की है। आप जब उन्हीं को नहीं बुलाया तो हम क्या बुलाएंगे, हमें तो कोई सूचना नहीं। स्वामी जी आपने कल कहा था